करने से अगर दुनिया को खाने को देता या शिक्षा मिलती या पढ़ाई लिखाई मिलती, लोगों को नौकरी मिलती, तो सब दुनिया रोड पर बैठ कर राम राम नाम जपते। पढ़ाई लिखाई कॉलेज क्यों खुलते? इन्होंने क्या किया? राम के नाम पे दुनिया को, पब्लिक को पागल बना रहे हैं। बाबा साहब ने जो नाम किया, दुनिया में किसी भी पंडित ने आज तक किया है क्या? वो तो क्यों ना बाबा साहब को पूछते, क्यों ना हमारे भगवान है बाबा साहब, क्यों राम देखा है किसी ने? भगवान उतर के आया है किसी का? कि अमित शाह माफी मांगो और आगे के लिए ये शपथ लो कि मैं इनके महापुरुषों के प्रति कभी भी सपने में भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। सपने की बात कर रहे हो, वो खुलेआम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जय भीम क्या होता है। अरे जय भीम ना बोले तो फिर क्या बोले? जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया, तो जय भीम ना बोल के फिर क्या बोले? बताइए, बोलो। बीजेपी के नेता बोलते हैं जय भीम ना करो, राम राम करो। राम राम करने से अगर दुनिया को खाने को देता या शिक्षा मिलती या पढ़ाई लिखाई मिलती, लोगों को नौकरी मिलती, तो सब दुनिया रोड पर बैठ कर राम राम नाम जपते। पढ़ाई लिखाई कॉलेज क्यों खुलते? इन्होंने क्या किया? राम के नाम पे दुनिया को, पब्लिक को पागल बना रहे हैं। कॉलेज खोलते, हॉस्पिटल खोलते हैं, कितनी शिक्षा मिलती, लोग आगे बढ़ते। इन्होंने क्या किया? बाबा उनको झोला बना के पब्लिक, आजकल की जनता, बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं बाबा के नाम पे। क्या चल रहा है? अमित शाह जी जो राम राम करते रहते हैं, नाम से क्या कह रहा है? अच्छा, उससे शिक्षा मिलेगी क्या? बाबा साहब ने जो नाम किया, दुनिया में किसी भी पंडित ने आज तक किया है क्या? वो कोई एक भी लाकर दिखा दो दुनिया में, किसी भी भारत में, पूरी दुनिया में मैं कह रही हूँ, कोई एक भी लाकर दिखा दो बाबा साहब के जैसा, तो हम भी राम नाम करने लगेंगे। कहते हैं बाबा साहब के नाम से क्या होता है? राम नाम से कुछ हो रहा है? रोटी खाने को मिल रही है, नौकरी मिल रही है, बेरोजगार पड़ी है दुनिया। क्या राम नाम करने से सब कुछ मिलता है? तो भगवान पे बैठती दुनिया, क्यों पढ़ाई लिखाई करती? भगवान से क्यों कर रहे हैं? क्या चलन है? इन लोगों को चलन होती है जब पब्लिक राम नाम से नहीं निकलती और बाबा साहब का नारा लगाती है। लोगों को चलन होती है कि बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, राम नाम क्यों नहीं कर रहे? अरे बाबा साहब के वंश है, पूरी दुनिया कर रही है। बाहर जाके देखो, विदेशों में हम यूट्यूब देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, जब बाहर वाली दुनिया इतना मान रही है बाबा साहब को, तो अपने भारत के बाबा साहब है, तो बाबा साहब को क्यों नहीं मानोगे आप लोग? आज उन्हीं के ध्यान में क्या बाबा साहब ने जातिवादी के लिए किया था? सारी दुनिया के लिए किया था, सब जात के लिए किया था। ये जातवादी के लिए नहीं किया उन्होंने कि हाँ पंडित के लिए किया है या किसी भी कास्ट के लिए किया। उन्होंने भारत को दिलाया ना, सबको आज़ादी, पूरे भारत को आज़ादी दिलाई है ना, किसी एक के लिए तो नहीं किया ना। तो क्यों ना बाबा साहब को पूछते, क्यों ना हमारे भगवान है बाबा साहब, क्यों राम देखा है किसी ने? भगवान उतर के आया है किसी का? हमारे लिए उनसे बढ़कर, भगवान से भी बढ़कर, बाबा साहब भगवान से बढ़कर है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जीने का हक दिलाया, मान सम्मान दिलाया, हमें इज्जत से जीने का हक दिलाया। आज हमारे तन पे कपड़े हैं, क्या दिक्कत है? भगवान पूछने से हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। बाबा साहब का हम अपमान नहीं कर सकते, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग अगर नहीं कर सकते तो फिर बाबा साहब को क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं नाम लेते उनका? क्यों नहीं पूछते? हर दुनिया में जितना नारा आप राम नाम का देते हो, तो बाबा साहब का नाम क्यों नहीं देते? बाबा साहब का जय भीम करने में क्या जा रहा है? बोलो, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्यों नहीं बोलते आप लोग? हर जगह क्यों नहीं लेते बाबा साहब का नाम? पढ़ाई लिखाई में केजरीवाल जी ने भी बोला था कि बाबा साहब के पीरियड लगेंगे, किताबें छपेंगी, क्या किया? कुछ है आज तक? एक भी बच्चे से पूछ के देख लो, किसी भी स्कूल में एक भी पीरियड लगता हो, एक भी किताब दी हो, तो हमें बताओ कहाँ है बाबा साहब का नाम? ढोंग है, सब बेकार है। बाबा साहब ये ढोंग रचते थे, महिलाओं को सम्मान देने के लिए कॉलेज खोले इन्होंने, स्कूल बनाए, सिर्फ उन्हीं को रिपेयरिंग किया इन्होंने। कोई भी आप मुझे बता दो, आपसे जवाब लेती हूँ, एक भी स्कूल खोला है केजरीवाल ने नया? कोई भी कॉलेज खोला है क्या? कोई भी नया कुछ काम किया है? सब रिपेयरिंग करके नाम बना दिया। हाँ, गुमराह कर रहे हैं लेडीजों को। अभी 1000 दिए थे, 2100 देंगे। एक मिनट बोलने दो ना। इतना काम किया मेरे हस्बैंड ने, आज डेथ हो गई। जिस टाइम से अन्ना हजारे थे, उस टाइम से मेरे हस्बैंड ने स्ट्रगल लिया। आज एक छोटी सी नौकरी पाई थी मैंने भी, मैं आज विधवा हूँ, अभी 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। और हमारे यहाँ का कुलदीप मोनू MLA था, मैंने इतना रो के किया, मेरे 2 बच्चे, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, मुझे एक जॉब दे दो, मुझे एक जॉब दे दो, गार्ड की ही दिलवा दो कहीं। नहीं कोई सुनवाई है केजरीवाल के पास। और मैं 15,000 दे के गार्ड की नौकरी पर लगी कॉलेज में, मैं अपने दम पे लगी, मैंने रो के इन लोगों के पास छोड़ दिया। आज बाबा साहब के आज अगर आदमी होते, हमारे लिए कुछ करते। ये लोग कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपनी सत्ता जमाते हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मुझसे पूछ के देखो, मैं बेवा औरत आज कैसे कमा के खा रही हूँ, अपने 2 बच्चों को मैं दर एक नौकरी के लिए भटक रही हूँ, कोई कुछ नहीं करता। एक सिविल डिफेंस की नौकरी मिली थी, उसको भी इन्होंने तार सब खराब कर दिया। सब झूठ है, सब बेकार है। जीतने के बाद पता है क्या कहेंगे ये लोग कहेंगे
कि एलजी ने पास ही नहीं किया, हमने तो साइन करके दे दिया, एलजी ने पास नहीं किया। यही होना, यही होगा और यही होता रहा है, यही होता रहा है, यही होगा। समाज के लोग वोट तो दे रहे हैं, हमारे समाज के वोट दे रहे हैं, कोई वोट नहीं दे रहा, सब धांधलाबाजी है। आप सही कह रहे हो, ये आप सही कह रहे हो, ये आपकी बात जायज है। वोट दे रहे हैं तभी तो जीतते हैं, लेकिन एक मौका सबको देते हैं ना। अब क्या दे दिया ना, दे दिया, अब नहीं देंगे। मैं दावा करती हूँ अब नहीं देंगे। मैं कट्टर थी, मेरे हस्बैंड चप्पल घिस गई, उनके साथ काम करते करते कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज मैं बदल के पार्टी में, मैं अपनी पार्टी में हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की में। अब नहीं होगा, जो हुआ अब नहीं होगा, बदलाव होगा और होके रहेगा। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कुर्सी छोड़ अमित शाह, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस आंदोलन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अमित शाह ने बयानबाजी बाबा साहब के लिए की है वो बिल्कुल गलत की है। बाबा साहब को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संबोधित किया जाए, ये उनका मान है, सम्मान है। यही नहीं, पूरा विश्व उनको मानता है, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। और यहाँ पे बाबा साहब के लिए इस तरह से टिप्पणी की जाए, बाबा साहब जातिवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं और इन्होंने आज भी जातिवादी व्यवस्था कायम कर रखी है। जातिवादी व्यवस्था और धर्म, इसी के आधार पे ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। जिस दिन इन्होंने ये जानते नहीं कि जातिवाद, कह रहे हैं कि सपने में भी अपमान नहीं कर सकते बाबा साहब का। आप लोग झूठ बोलने में क्या जाता है भाई? झूठ तो कोई कहीं भी बोल दे, कैसे भी बोल दे, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके मन में, अगर उनका मन साफ होता, अगर उनके मन में बाबा साहब के प्रति आदर और सम्मान होता तो बोलने से पहले आदमी 100 बार सोचता कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने बाबा साहब के लिए संसद में ये बयान दिया है और संसद का बयान पूरी दुनिया देख रही है, और अब ये कह रहे हैं कि मैं सपने में भी नहीं कह सकता। तो ये उनका दिखावा है, ढोंग है। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो बाबा साहब ने माफी क्यों नहीं मांग रहे अमित शाह जी? माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसीलिए तो हम सड़क पे हैं। उनको माफ़ी मंगवाने के लिए ही हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, बहन जी की अगुवाई में हम सारी महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगो और आगे के लिए ये शपथ लो कि मैं इनके महापुरुषों के प्रति कभी भी सपने में भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करूँगा। दिल्ली में चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रकृति का एक नियम है, हर क्षण परिवर्तन है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो फिर सैलाब आता है, और जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होकर इनकलाब आता है। और आज की डेट में जो ये आप जन सैलाब देख रहे हो, ये उसी इनकलाब का एक छोटा सा रूप है। अभी तो ये समंदर बनेगा, और जब समंदर बनेगा तो बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। सिर्फ बहुजन समाज में जागृति आने की बात है, वरना ये लोग जो है ना सिर्फ गुमराह करके इतने बड़े समाज को जातिवादी टुकड़ों में बांटकर धर्म के नाम पे बैठे हुए हैं। जिस दिन ये समाज जाग गया उस दिन देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बेटा या बेटी बनेगी। हमारे बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए थे, संविधान में हक अधिकार दिए हमारे बाबा साहब ने, तो हमें स्वर्ग तो तभी प्राप्ति हो गई थी। हमें स्वर्ग बचाने वाले कौन होते हैं? बहुत बड़ी गलती है अमित शाह ने ये। इसी के रोष प्रदर्शन करने के लिए हम डीएमजी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उसको ये इस्तीफा देना पड़ेगा और अपनी माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसे। आज जो अब गृह मंत्री बन के बैठे हैं ना, वो सब संविधान के बैठे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो वो आज मंत्री नहीं बनते। और जो चाय वाले जो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये संविधान की बदौलत बने हुए हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में हक अधिकार लिखे हैं, वोट का जो अधिकार दिया है, ये वोट की ही ताकत है जो वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, और आज वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर। भाजपा से ज्यादा बाबा साहब का किसी ने सम्मान नहीं किया। अगर भाजपा अगर सम्मान करती तो आज ये जो सड़कों पे हम लोग उतरे हुए हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। अगर वो सम्मान करती तो हम यहाँ पे क्यों आते? हम क्यों आते हैं यहाँ पे? स्मारक बनवा दिए बाबा साहब के नाम पर वोट लेने की राजनीति है उनकी। वो सोचते हैं कि दलितों को बहकावे में लेकर उनको मंदिर बहका उसमें बांट दिया इन्होंने, और फिर वो वोट लेना चाहते हैं। इसलिए स्मारक, अगर वो बाबा साहब को अपमान करते तो संसद में इस तरह से शब्द बोलते?
संसद में इस तरह के शब्द नहीं बोलते वो। हमारे भगवान तो बाबा साहब ही हैं, हमारे पूजनीय हैं वो। कह रहे हैं सपने में भी अपमान नहीं कर सकते बाबा साहब का। सपने में झूठ बोलते हैं वो, झूठ की गद्दी है। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है, चाहे कोई भी है, सब झूठ बोलते हैं।